हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करके अपनी स्पोकन लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है रिडोलेंट। रिडोलेंट रिडोलेंट का मतलब होता है सुगंधित। सुगंधित आप रिडोलेंट के जगह पे फ्रेगरेंट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एरोमेटिक भी कह सकते हैं या फिर परफ्यूम भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है सुगंधित। सुगंधित अगला वर्ड है ब्लाइट। ब्लाइट ब्लाइट का मतलब होता है नुकसान या फिर विनाश करना। ब्लाइट का मतलब होता है नुकसान या फिर विनाश करना। आप ब्लाइट के जगह पे हार्म भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डिके भी कह सकते हैं या फिर मिसफॉर्च्यून भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है नुकसान करना या फिर विनाश करना। अगला वर्ड है विसीज। विसीज विसीज का मतलब होता है घेर लेना या फिर घेरना। आप विसीज के जगह पे इन सर्कल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बिलीगर भी कह सकते हैं या फिर सराउंड भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है घेर लेना या फिर घेरना। अगला वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट डेलिब्रेट का मतलब होता है सोचना। सोचना या फिर विचार करना। आप डेलिब्रेट के जगह पे थिंक का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पोंडर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रूमिनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है सोचना या फिर विचार करना। अगला वर्ड है कंटेंसस। कंटेंसस कंटेंसस का मतलब होता है झगड़ालू। झगड़ालू आप कंटेंसस के जगह पे कन्फ्लिक्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डिस्प्यूटेड भी कह सकते हैं या फिर कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है झगड़ालू या फिर विवादपूर्ण। अगला वर्ड है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन यानी कि कानून। आप लेजिस्लेशन के जगह पे लॉ भी कह सकते हैं या फिर रेगुलेशन भी कह सकते हैं या फिर रूलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है कानून। अगला वर्ड है इनएविटेबली। इनएविटेबली का मतलब होता है अवश्य रूप से। अवश्य रूप से आप इनएविटेबली के जगह पे श्योरली का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सर्टेनली भी कह सकते हैं या फिर इनएस्केपेबली भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है अवश्य रूप से। अवश्य रूप से अगला वर्ड है यूसर्प। यूसर्प का मतलब होता है हड़प लेना या फिर जब्त कर लेना। आप यूसर्प के जगह पे सीज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अप्रोप्रिएट भी कह सकते हैं या फिर होग भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है हड़प लेना या फिर जब्त कर लेना। अगला वर्ड है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट ट्रैक्ट का मतलब होता है क्षेत्र। क्षेत्र आप ट्रैक्ट के जगह पे एरिया का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रीजन भी कह सकते हैं या फिर श्वेत भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है क्षेत्र। अगला वर्ड है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड क्लासिफाइड का मतलब होता है गुप्त या फिर कह सकते हैं गोपनीय। आप क्लासिफाइड के जगह पे सेक्रेट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लैंडेस्टीन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसोटेरिक भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है गुप्त यानी कि गोपनीय। अगला वर्ड है आर्चर्ड। आर्चर्ड का मतलब होता है बाग। बाग आप आर्चर्ड के जगह पे गार्डन भी कह सकते हैं या फिर विनयार्ड भी कह सकते हैं या फिर स्टेट भी कह सकते हैं या फिर ग्रोव। इन सभी का मतलब होता है बाग। बाग अगला वर्ड है इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज इंसेंटिवाइज का मतलब होता है प्रेरित करना या फिर कह सकते हैं मोटिवेट करना। तो आप इंसेंटिवाइज के जगह पे स्टिमुलेट भी कह सकते हैं या फिर स्पर भी कह सकते हैं या फिर मोटिवेट भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करना अगला वर्ड है कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी कंप्लेसेंसी का मतलब होता है संतुष्टि। संतुष्टि आप कंप्लेसेंसी के जगह पे सेटिस्फेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्मगनेस भी कह सकते हैं या फिर कंटेंटमेंट भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है संतुष्टि। संतुष्टि अगला वर्ड है प्रिविलेज। प्रिविलेज प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधा या फिर विशेष अधिकार। आप प्रिविलेज के जगह पे राइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटाइटलमेंट भी कह सकते हैं या फिर प्रीरोगेटिव भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है सुविधा या फिर विशेष अधिकार। अगला वर्ड है रिगोरस। रिगोरस रिगोरस का मतलब होता है कठोर। कठोर आप रिगोरस के जगह पे स्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं या फिर स्ट्रिंजेंट भी कह सकते हैं या फिर स्टर्न भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है कठोर। कठोर यानी कि हार्ड। अगला वर्ड है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट इनऑर्डिनेट का मतलब होता है असामान्य या फिर असाधारण। आप इनऑर्डिनेट के जगह पे एक्सेसिव भी कह सकते हैं या फिर अनयूजुअल भी कह सकते हैं या फिर अनजस्टिफिएबल भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है असामान्य। असामान्य अगला वर्ड है लेसिरेट। लेसिरेट का मतलब होता है फाड़ना। फाड़ना ठीक है। आप लेसिरेट के जगह पे टीयर भी कह सकते हैं या फिर इंसाइज भी कह सकते हैं या फिर श्रेड भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है फाड़ना या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में करना। अगला वर्ड है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड यानी कि परिवर्तन। आप विसिसिट्यूड के जगह पे चेंज भी कह सकते हैं या फिर मेटामॉर्फोसिस भी कह सकते हैं या फिर ट्रांजिशन भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन अगला वर्ड है अनकेम्प्ट। अनकेम्प्ट यानी कि गंदा।
आप अनकेम्प्ड की जगह पे डर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्लोवेनली भी कह सकते हैं, या फिर वेड रेगल भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है गंदा। अगला वर्ड है परडिशन। परडिशन यानी कि विनाश, या फिर कह सकते हैं विनाश करना। आप परडिशन के जगह पे डिस्ट्रक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैटास्ट्रोफी भी कह सकते हैं, या फिर कैटाडिज्म भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है विनाश, विनाश। तो ये थे कुछ आज के ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यदि आप भी अपने वर्ड पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि न्यू अपडेट पाते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।